अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त नाजरीन बड़ी गहमा गहमी है और जुडिशल कमीशन का इजलास इस वक्त जारी है। दूसरी जानिब जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से मिनट्स ऑफ दी मीटिंग्स जारी हुए हैं, वो नए चीफ जस्टिस के लिए जो है वो कितने अहमियत के हामिल हैं, और उसी के साथ ही नए आईनी बेंच के सरबराह का भी आज जो है वो फैसला होना है। 26वीं आईनी तरमीम का मामला है कि उस पर जो है वो फुल कोर्ट बनाना चाहिए या नहीं। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट से। उसके साथ ही नाजरीन इस वक्त इजलास जारी है और इजलास में बड़े बड़े फैसले आज किए जाने हैं। सारी नजरें, सारी खबरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैं और सारी नजरें जो है वो नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के ऊपर टिकी हैं कि आया जो नए चीफ जस्टिस हैं वो किस हद तक जाते हैं। और जो दो जजेस ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी की हैं, वसीम मलिक सबसे पहले तो इन्हीं पर बात करते हैं। ये जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी हुए हैं, ये तो एक नई हर्डल क्रिएट हो गई है, एक नए खिलाफात पैदा हो गए हैं नए चीफ जस्टिस के साथ। मिनट्स ऑफ द मीटिंग से ज़्यादा अहम वो पूरी एक कहानी है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस याह्या अफरीदी के सब अच्छा दिखाने की, और हम सब रिपोर्ट कर रहे होते हैं उनके जो कॉस्मेटिक मेजर्स होते हैं, जो मैं तब भी कह रहा था कि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कोई राय कायम करने से पहले, क्योंकि ये ऑप्टिक्स भी हो सकते हैं, और फिर वही हुआ। तो उसमें होता ये है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जुडिशल जो नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के बनाते हैं, अपने हल्फ के पहले ही दिन जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल करते हैं। उस कमेटी का इजलास पहला तो हो जाता है जब जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क होते हैं, और वो रेगुलर बेंचेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तश्कील दे देती है। आल्दो के जस्टिस मंसूर की उस पर कंसेंट शामिल थी। जस्टिस मंसूर अली शाह 31 अक्टूबर को वापस आते हैं, जुमेरात का दिन होता है। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जो कमेटी के दो सीनियर रुकन हैं, वो चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखते हैं 31 अक्टूबर को कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो अर्जेंट नोयत की हैं, उनके ऊपर बहस की जाए कि वो समाअत के लिए मुकर्रर हों या ना हों। जस्टिस याह्या अफरीदी कमेटी का इजलास नहीं बुलाते। अच्छा। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक और कहानी सामने आती है कि दोनों जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में इजलास बुला लेते हैं और अक्सरियत से ये फैसला कर लेते हैं कि जो गुज़श्ता रोज़ गुजरा है, यानी कि 4 नवंबर गुजरी है, यानी कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, उनको फुल कोर्ट बैठ कर सुनेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो काज लिस्ट जारी नहीं करता, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है कमेटी की वो भी जारी नहीं की जाती। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। कल सारा दिन गुजर जाता है। जब ये समाअत नहीं होती तो फिर वो दोनों जजेस जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी को ख़त लिखकर एक तो उसमें अफसोस का इजहार करते हैं कि जब हमारा कमेटी का अक्सरियती फैसला था तो फिर उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया, और दूसरा वो कहते हैं कि इसी हफ्ते ही 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट जो है वो मामलात की समाअत करे। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ जो पहली लड़ाई है वो सामने आ चुकी है। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुके हैं, मगर जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कानून की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और मैं आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ, कल की रोज़ कानून साजी हुई है। उस कानून साजी से पहले 2.5 घंटे इस मुल्क के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के कैंडिडेट भी हैं, अच्छा, और जनाबे लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़, दोनों चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से उनके चैम्बर में मुलाकात करते हैं। मुलाकात 2 से 2.5 घंटे पर मुश्तमिल होती है। अच्छा, यानी कि उस कानून साजी से पहले जो पार्लियामान में कानून साजी हुई और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस वो जो एक्ट्स पेश किए, फिर उन्हें मंजूर किया गया, जिस तरह रूल्स की खिलाफ वर्जी करके और जिस तरह जल्दबाजी में, तो उससे कबल चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात हुई है। अब उस मुलाकात में क्या ये मामलात नहीं हुए होंगे, बातचीत नहीं हुई होगी नई कानून साजी के बारे में? हाँ, क्यों नहीं हो सकती? मतलब अगर नहीं होती तो मेरे लिए बड़े अचंभे की बात है। आज तकरीबन कोई 11 से 12 के दरमियान फिर लॉ मिनिस्टर जो है वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में मौजूद होते हैं। अच्छा, इस कानून साजी से पहले और इस कानून साजी के बाद जो लॉ मिनिस्टर हैं उसका चीफ जस्टिस के चैम्बर में मौजूद होना, मुलाकात करना, इसी दौरान जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर का ख़त सामने आ जाना, तो ये अब तक की सूरत हाल है। अब इससे निकलना क्या है, उसके लिए मेरे ख्याल में हमें हतमी राय कायम करने से पहले आज के जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई अहम तरीन इजलास है वो शुरू हो चुका है, जारी है, इस वक्त उसका इंतज़ार करना होगा। फेवरेट कौन है वसीम मलिक आईनी बेंच के सरबराह के लिए, क्योंकि सारी नजरें तो अब आईनी बेंच के सरबराह के ऊपर ही हैं? देखिए, अगर तो ये खबर ठीक है, सदाकत इसमें है, 100% हतमी है कि जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदलिया की पीठ में छुरा घोंप चुके हैं, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के खिलाफ महाज तैयार कर चुके हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं, 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी भी हैं, तो फिर तो मुमकिन है कि वफाकी हुकूमत जो है उन्हें ही आईनी बेंच का सरबराह बना दे। अगर वो नहीं बनते तो फिर जस्टिस
अमीनुद्दीन खान से बड़ा मजबूत उम्मीदवार इनके पास कोई नहीं है। तो आज के रोज़ आइनी बेंच मेरे ख्याल में बन जाए, या शायद इस नुक्ते पर डेफर हो जाए कि नए सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाने हैं तो वो लग जाएं तो फिर आइनी बेंचेस की तश्कील हो। मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक ये जुडिशल कमीशन जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक आध कोई आइनी बेंच जो है वो बनाया जा सकता है। मगर इस सब में मेरा एक सवाल है, आइन 26वीं आइनी तरमीम के बाद मैंने गुज़श्ता रात भी एक मरतबा फिर आइन का आर्टिकल 175A पढ़ा, आइन का आर्टिकल 191 पढ़ा। आइन के आर्टिकल 175A में लिखा हुआ है कि द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस शैल बी कंसिस्टेड ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स, जो कि 13 हैं। तो आइन की मंशा है कि 13 मेंबर हों, तो 12 मेंबर बैठ के कैसे फैसला कर सकते हैं? या तो कोई सनसेट क्लास होती, या तो आप एक मरतबा सनसेट क्लास डाल देते ना, जैसे आपने पहले डाली कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस का तकर्रर एक चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 14 रोज पहले करेगी, लेकिन इस बार 14 रोज का वक्त नहीं था, आईनी तरमीम बाद में पास हुई, तो आपने एक सनसेट क्लास डाली कि इस बार 3 मरतबा 3 दिन पहले होगा, अगली बार 14 मरतबा, तो 14 दिन पहले। तो फिर आप इस मरतबा भी इसमें भी एक सनसेट क्लास डाल देते कि क्योंकि इस वक्त आईनी बेंच का सरबराह है नहीं, तो लिहाजा 12 बैठेंगे, अगली बार 13 बैठेंगे या आगे से 13 बैठेंगे। ये सनसेट क्लॉज नहीं डालेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो बैठ ही नहीं सकता। अगर जस्टिस याहिया अफरीदी वफाकी हुकूमत की तावीलें सुनकर इस बेंच में इस कमीशन में बैठते हैं तो फिर वो आइन को उसी तरह रीराइट करने के मुतरादिफ होगा जिस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो आइन को रीराइट किया उन्होंने 63A के मुकदमे में। चलें, आइन जहां खामोश है वहां उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है बिल्कुल। 63A खामोश था, जस्टिस मुनीब अख्तर ने तशरीह कर दी, उसे आइन को रीराइट करने के कह रहे हैं। दूसरी जानिब एक जुडिशल साइड नहीं इंतजामी साइड पे जुडिशल कमीशन के इजलास में आप आइन की मंशा के खिलाफ जाकर 12 मेंबर्स के साथ इजलास कैसे कर सकते हैं? पहली हर्डल तो ये। दूसरी हर्डल वो है कि आइनी बेंच के सरबराह के लिए या आइनी बेंच के जजेस के लिए कि XYZ ABC ये जजेस जो हैं ये आइनी बेंच के जजेस होंगे, नाम इनिशिएट कौन करेगा, फ्लोट कौन करेगा? पूरा आइन का आर्टिकल 175 खामोश है। आइन का आर्टिकल 175A सब क्लास 23 उसमें यह दर्ज है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल शरिया कोर्ट जजेस एंड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरिया कोर्ट जजेस। हर मेंबर जो है जुडिशल कमीशन का वो नाम फ्लोट कर सकता है। लेकिन वहां पर ये नहीं है कि फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जजेस, तो वहां पर भी जो एक मुबहम है, जो एक पेचीदगी छोड़ी गई है, तो अब 12 मेंबर बैठ जाए और उनमें से नाम कौन फ्लोट करे? सवाल तो ये है। तो ये सारे मामलात हैं जिस कदर ड्राफ्ट में गलतियां संगीन या तो जानबूझ के की गई हैं या फिर बिलवास्ता की गई है, तो इसलिए इंतजार हमें शाम तक नहीं ठीक है। लेकिन अगर मुझे बताएं कि आप कह रहे थे कि अगर नए जो चीफ जस्टिस हैं अगर वही आइनी बेंच के सरबराह बन जाते हैं तो क्या ये सारा एक डील के तहत हम इसको कह सकते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम उसके बाद जो है वो उनका चीफ जस्टिस यहाँ पर बनना, फिर आइनी बेंच का सरबराह भी बनना? क्योंकि अभी तक जैसे आपने पहले कहा था कि भाई अभी तक तो कोई हम चीज़ क्लियर नहीं कह सकते, जो स्टांस लिए जस्टिस याहिया अफरीदी ने, हो सकता है कि कोई अभी भी अगर वो आइनी बेंच के सरबराह बन जाते हैं तो फिर ऐसे फैसले आए जो उनके पहले गुज़िश्ता 2 हफ्तों में आए। देखिए, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि या तो वफाकी हुकूमत ने ब्लफ खेला जस्टिस याहिया अफरीदी को बना के कि वो इनकार कर देंगे तो वो अमीनुद्दीन खान की तरफ जाएंगे, या फिर पसे पर्दा कहीं गारंटियाँ हुई हैं। मुझे दूसरी जो ऑप्शन थी वो ज़्यादा मेरे नज़दीक समझ आ रही थी। तो अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी के साथ आना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन मेरा सवाल अगेन वही है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में बैठकर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम कौन देगा? आईन पाकिस्तान तो खामोश है। और फिर आप जुडिशल कमीशन के मौजूदा रूल्स को देखते हुए देखें तो चीफ जस्टिस नाम फ्लोट करता था पहले 26वीं आईनी तरमीम से पहले, तो क्या अब उसी रूल के मुताबिक भी चलें? तो क्या कोई शख्स अपने लिए नाम तजवीज़ कर सकता है कि मुझे लगा दिया जाए? करेंगे ना, मेंबर कैसे करेंगे हजूर? 26वीं आईनी तरमीम आइन का आर्टिकल 175 पढ़िए, 191 पढ़िए, वहाँ नहीं लिखा हुआ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान के लिए नाम कौन देगा? नहीं लिखा हुआ, खामोश है। अच्छा, मैं ये आपके सामने अपना रोना रो रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी, वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है सुप्रीम कोर्ट से, मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।